हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हम क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ सिस्टम में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में हमने नंबर का वर्गीकरण कर चुके थे और वास्तविक संख्या भी पढ़ चुके थे। हम रियल नंबर पढ़ चुके थे। आज हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? रियल नंबर के भाग से। रियल नंबर के भाग से हम लोग आज शुरू करेंगे। रियल नंबर के दो प्रकार हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल, परिमेय अपरिमेय। पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे ना। रियल नंबर के दो प्रकार हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, और इसमें भी दो प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन था और तीसरा डेसिमल था। इंटीजर के भी दो प्रकार थे, एक नेगेटिव नंबर और दूसरा होल नंबर। और होल नंबर के दो प्रकार थे, एक आपका जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के चार प्रकार थे, सम, ऑड इवन और तीसरा प्राइम। चौथा कंपोजिट था, कंपोजिट। यहां तक हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके थे। फिर इसके प्राइम के दो प्रकार था, प्रिंस और को प्राइम। क्लासिफिकेशन हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। इसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे। जिसमें हमने प्राइम नंबर में रियल नंबर और परिमेय अपरिमेय पढ़ चुके थे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ चुके थे हम। एक बार आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में हमने इसके तीन पहचान बताए थे। इसे ए पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में, पी एंड क्यू, पी और क्यू एक पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक अभी आगे बताएंगे। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें पहला ये हो गया। दूसरा पहचान क्या था? ये टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, दशमलव के कुछ अंक बाद जाके खत्म हो जाए, जैसे 1/2, 0.5, दशमलव कुछ अंक बाद संख्या खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग मतलब शांत, जिसके हिंदी है शांत। और फिर 1/4, 0.25 और दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत
अनावर्ती, अशांत अनावर्ती मतलब जैसे हमने लिया 1/3, 1/3 हम इसका दशमलव निकालेंगे तो 3 3 करके ऐसे से खत्म ही नहीं होगा। अशांत का मतलब दशमलव के बाद यहाँ संख्या खत्म ना हो, और अनावर्ती मतलब दशमलव के बाद खत्म ना हो, वही पुनः दोबारा संख्या वही आने लगे। जैसे देखिए 0.33, इसके बाद ये 3 दोबारा भी आएगा। तो ये आपका 3 पहचान है इनकी परिमेय संख्याओं की। पहला क्या है, पहली पहचान है पी बटे क्यू में होनी चाहिए, क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दूसरा टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के कुछ अंक बाद जाके खत्म हो जाए, आप बुझ जाए, शांत हो जाए। और तीसरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दशमलव कुछ अंक बाद खत्म ना हो लेकिन वह दोबारा वहां संख्या आने लगे, रिपीटिंग होने लगे, पुनरावृत्त होने लगे वही संख्या की। तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। आपको बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक पढ़ाएंगे। क्लास 10th तक के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब अगला क्या है, अपरिमेय, इरेशनल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसे करके बहुत संख्या, इन्हें क्या हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अंडर रूट में कभी भी परफेक्ट संख्या नहीं होना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √4 हो गया तो परफेक्ट बन गया ना, तो इसका 2 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और फिर √3 हो जाएगी तो इसका क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसका ऐसे करके फिर ऐसे कुछ करके आएगा, यहाँ परफेक्ट नहीं बनेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। जिसका रूट निकाल सकते हैं उसे परिमेय बोल देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या है तो इसके नीचे एक मान लिया जाता है, तो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, जो कि पहली शर्त क्या है इसकी, परिमेय संख्या की पी बटे क्यू का, और जो कि वेरीफाइड कर रहा है पहली शर्त को, तो इसलिए अपरिमेय नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। इसे मिटा लें।
अपरिमेय में सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है। क्या कंडीशन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होती हैं, अशांत, अनावर्ती। उसमें जो पहले वाले में लिखवाए थे अनावर्ती नहीं होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था अशांत होगा उसकी हिंदी, और आवर्ती, आवर्ती तो उसमें सुधार लीजिएगा, आवर्ती। इसकी क्या हिंदी होगी? अशांत अनावर्ती। मतलब इसे इतना ही, जैसे 22/7 ये ना ही रिपीट होगी और ना ही ये खत्म होगी, अनंत तक जाएगी। ये ना ही दोबारा यही संख्या आएगी और ना ही यह खत्म होगी। जैसे 0.1, 2, 1 0, फिर 1 डबल 0, फिर 1 ट्रिपल 0, ऐसे करके अनंत तक ऐसे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ये ना ही रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी, तो आपकी परिमेय और अपरिमेय खत्म हो गई। उसके आगे क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें ज्यादा कौन था? रियल नंबर। रियल नंबर कितने हो गए? रेशनल, इरेशनल। अब रेशनल कितने हैं? इंटीजर, इंटीजर, फ्रैक्शन, और तीसरा डेसिमल। रेशनल परिमेय संख्या कितने 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 वंश हुए? 3, जिनमें से हमें रियल नंबर में से रेशनल को पढ़ना है, आगे इरेशनल को अभी नहीं पढ़ना है। परिमेय संख्या को पढ़नी है इसके पर। और परिमेय संख्या कितने भाग हैं? 3, एक इंटीजर, दूसरा फ्रैक्शन और तीसरा डेसिमल। इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू 0 और फिर पॉजिटिव वैल्यू, ये आपकी क्या हो जाएगी? इंटीजर, जिसमें आपकी धनात्मक जो संख्या रेखा पे धनात्मक और ऋणात्मक में भिन्न नहीं कर सकते हैं इसे। जैसे -1, -2, फिर ऐसे करके अनंत तक, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस अनंत तक, और फिर इस तरफ +1, +2, फिर ऐसे करके माइनस प्लस इंफिनिटी तक, प्लस अनंत तक। तो इंटीजर क्या है? जो कि प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को मिला, दोनों संख्या रेखा पे लिखी जा सके, उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या है आपका? पूर्णांक आपका प्लस माइनस की वैल्यू और 0 और प्लस की वैल्यू दोनों ही क्या है? आपका पूर्णांक है। याद रखना पूर्णांक आपका भिन्न नहीं होना चाहिए, जैसे 3/5 ऐसा में नहीं होना चाहिए, 4/7 ऐसे करके नहीं होना चाहिए आपका। ए इंटीजर, ए पूर्णांक नहीं होगा आपका। पूर्णांक और भिन्न, भिन्न तो आपको पता ही है, जो p/q के रूप में हो। दशमलव, दशमलव तो आप जानते ही हो, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये शांत दशमलव है, शांत, और ये क्या हो जाएगी? अनंत तक करके अशांत दशमलव। अशांत दशमलव इधर मिटा देना है।
पूर्णांक की परिभाषा कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? ऋणात्मक की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं और 0 कामा धनात्मक 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 की सभी संख्याएं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं जिसमें ऋणात्मक की सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक बोलेंगे और धनात्मक की सभी संख्याओं को धन पूर्णांक बोलेंगे, और 0 अलग है। लिख लीजिए इतना। समझ में आ रहा है? अब पूर्णांक पूर्णांक कितने भाग हैं? इंटीजर इंटीजर पूर्णांक पूर्णांक के 2 भाग हैं। एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर। इसमें सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं क्या बोलते थे? पूर्णांक बोलते थे। जिसमें से आपका ऋणात्मक संख्या अलग हो गई, जो ऋण वाली संख्या थी, जैसे -1, -2, -3, ऐसे करके अनंत तक, ऐसे इंफिनिटी तक। और फिर आपकी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3, अनंत तक, ऐसे करके अनंत तक। ये सब आपके क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। क्या हो गई है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या की परिभाषा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? 0 सहित सभी संख्याओं को
संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ये पूर्णांक का डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने। और पूर्णांक पूर्ण संख्या कितने भाग हैं? 2। जीरो सहित सभी संख्याओं को क्या बोलते थे? पूर्ण संख्या। जीरो अलग हो गया, शून्य अलग हो गया और शून्य छोड़कर सभी संख्या का बोलेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी। कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या बोलेंगे आप? एक होती है। और कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो अनंत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। शून्य क्या है? जीरो। जीरो दोनों मिलाकर क्या बनता है? पूर्ण संख्या। और फिर आगे चल के दोनों अलग हो गए। अब रह गया आपका प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार के हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कितने प्रकार के हैं? नेचुरल नंबर। इसके 4 प्रकार हैं। पहला क्या है? इवन, ऑड, कंपोजिट और चौथा प्राइम। इवन नंबर जो 2 से सम संख्या, और दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य। एक एक करके हम समझते हैं। पहला क्या है? सम संख्या। इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? वहां सभी संख्या। इसका क्या बोलेंगे? इसका डेफिनेशन क्या होगा? वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। पूर्णतः विभाजित हो जाएं, इसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। सम संख्याएं, इवन नंबर हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2
4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके अनंत तक। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, जिसका शेषफल एक भी न बचे, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे। और जिसमें आपका विषम क्या है? जो 2 से पूरी तरह न कटे। विषम संख्या वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या ऑड नंबर, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। पूर्णतः का मतलब पूरे कट जाए। जैसे हमने 10 लिया तो 10 से भाग 2 से भाग देखो इसमें शेष बचेगा। 2 पंचे 10, इसमें एक भी शेष नहीं बचा ना, तो 10 क्या हो गई? सम संख्या। और हमने जैसे 13 ले लिया, देखो 13 क्या 2 से विभाजित होगा। 2 पंचे 10, 2 छक 12, एक शेष फल बचा है ना। इसका मतलब हमारा 13 क्या है? विषम संख्या है, जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या कहते हैं। अब क्या है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। आप लोग को बेसिक टू मॉडरेट लेवल तक चलेंगे, ना बहुत ज्यादा। आप लोग को इतना लेवल तो जरूर लेकर चलेंगे जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। अगली कौन सी है? इसे मिटा दें। इसे लिख लिया कि नहीं? अगला कौन सा है? अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर बने, जिसके मोर देन 2 फैक्टर।
जिसके दो से अधिक, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। वह सभी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं को दो से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 10। देखो ये संख्या दो से अधिक है कि नहीं? ये तो एक से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। और इसके देखो, इसके दो से अधिक फैक्टर है कि नहीं? यहाँ 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। फैक्टर का मतलब है किससे किससे गुणा हो रहा है, किससे किससे पूर्णतः कट जा रहा है। यहाँ सभी संख्या आप क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं समझ में आ गई कि नहीं? मोर देन 2 फैक्टर, दो से जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, उदाहरण। सबसे छोटा आपका भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपका 9 भी भाज्य संख्या ही है, और 10 भी भाज्य संख्या, 12 भी भाज्य संख्या, और 14 भी भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या। सबसे छोटा सम और भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और कोई पूछेगा अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भी 4। और सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों कौन सी है? 4 ही है। और पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि ये विषम भी है और भाज्य भी है। ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यहां तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब कौन सा है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में क्या है? ओनली 2 फैक्टर, ओनली ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself। वहां सभी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वहां सभी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, और 23, 29, 31, 37, 41,
और कौन से 43 और 51 और बहुत से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सभी संख्याएं क्या हैं? उदाहरण में आपकी ये सभी संख्या जैसे 2 2 और किसी से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 और किसी से कटेगा और किसी से भाग होगा, 1 से और सिर्फ और 3 से ही होगा। और 5 और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 भी और किसी से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 11 भी नहीं कटेगा किसी से। इतना लिख लीजिए। सबसे छोटी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 अभाज्य संख्याएं आती हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं। और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं आएंगे। और कोई पूछेगा आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी 2 है। सबसे बड़ी एक अंकों की सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। विषम अभाज्य संख्या की 7 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97 है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 997। 3 अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अभाज्य संख्या के प्रकार, इसके 2 प्रकार हैं, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम यहीं पे आप लोग को ये टॉपिक यहां तक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट प्राइम को प्राइम नंबर इसके बारे में पढ़ाएंगे। और फिर आगे चल के क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, फिर डिजिट बताएंगे, इकाई अंक वाले डिजिट अंक। तो आप सभी का धन्यवाद है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।